नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। जिले में आने वाले पहले नंबर का गौठान डोंडे को बाहर से देखने में ऐसा नहीं लगता कि गौठान में कुछ कमी और खामियां हैं। 5 एकड़ जगह लेकर बसा गौठान में अनियमितता का आलम देखा गया है, जहां आज आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नीरज राय ने अपने दल बल सहित गौठान का निरीक्षण करने गए थे। उस दौरान उनको गौठान में नियम के विरुद्ध कुछ और ही नजर आया। और क्या देखने को मिला, आइए देखते हैं पखानजूर से बिप्लब कुंडू की रिपोर्ट में। करीबन 20 से 25 ताड़ के पेड़ हैं जिससे रस निकाला जाता है। उस सब पेड़ को किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया जो इन सब झाड़ से रस निकालकर अन्यंत्र बेचा जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में नशीले चीज का भी उपयोग करते देखा गया है। वहीं गौठान में मुख्यतः पानी का व्यवस्था होना अत्यंत जरूरी है, जिसकी कमी भी पाई गई। कमी के चलते पशु वहां कैसे जीवित रह सकते हैं? शौचालय हैं मगर ऊपर शेड नहीं है। आवारा पशु गाय बैल को रखने का जगह नहीं बना है। वहीं पशुओं के खाने के लिए जो चारा है वो साल भर का पुराना देखा गया, जिस चारे को गाय बैल खाएगा भी नहीं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जो गोबर खरीदा जा रहा है उसका कोई सही लेखा जोखा नहीं देखने को मिला। वहीं पदस्थ एक कर्मचारी पाया गया था जिसको पूछने से पता चला कि मैं सचिव हूं, पर उनके द्वारा गोबर खरीदना लेखा जोखा कुछ भी सही नहीं बताया गया। सर जी, आपका नाम क्या है? मैं नीरज राय, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष कांकेर। आज आप यहाँ पे डोंडे गौठान समिति में आए, यहाँ पे आपको क्या देखने को क्या मिला? यहाँ पे शासकीय जो कि योजना है नरवा गरवा गौठान योजना, उसमें हम कोयलीबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत डोंडे में गौठान भ्रमण के लिए आए थे। इसमें गौठान सामने से खूब सुंदर दिख रहा है। वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। काफ़ी सुंदर सौंदर्य नज़ारा है, आसपास काफ़ी सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारा जो चीज़ है जो दिखाने का कुछ और है और अंदर कुछ और ही चल रही है। जब हमने पूरा क्षेत्र का कुछ 5 एकड़ समथिंग कुछ इसका क्षेत्रफल है, जब पूरा एरिया को हमने भ्रमण किया तो यहाँ पे कुछ नज़ारा और ही समझ में आया। सबसे पहला चीज़ तो जो शौचालय की व्यवस्था है, ना वहाँ पानी की कोई सुविधा है, ना ऊपर शेड लगा हुआ है। शेड लगा था बट टूट चुका है, अभी भी उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। और दूसरा चीज़, इस गौठान के क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 25 से 30 छींद के पेड़ हैं। जब यहाँ गौठान संचालन करने वाले एक व्यक्ति से हमने पूछा, जो यहाँ समिति में सचिव पद बोल रहे हैं अपने आप को, उनसे जब पूछा गया कि ये छींद रस को क्या किया जाता है, हमें उतना जानकारी नहीं था कि इसमें गौठान के अंदर का जो भी सामग्री है वो सारा चीज़ क्या यूज़ होता है, कैसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि कोई बाहर का व्यक्ति इस रस को निकाल के बेचा जा रहा है उनके माध्यम से। जब वास्तविक स्थिति पे हमने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ और ही समझ में आया। यहाँ पे नशीली पदार्थों का सेवन करने का एक बहुत बड़ा अड्डा बनाया जा चुका है, जो कि एक सरकारी योजना के अंतर्गत उस क्षेत्रफल के एरिया में आ रहा है। उसके बावजूद यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी हो चाहे समिति के कर्मचारी हो, उनके अनुपस्थिति में हो चाहे उपस्थिति में हो, सरकारी योजना के अंदर में इस टाइप से नशाखोरी का जो आलम चल रहा है, ये सरासर गलत है। और इसके जिम्मेदार यहाँ के जो लोकल शासनिक प्रशासनिक लोग हैं, हम उनको मान रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा इतना पैसा खर्च करने के बाद भी एक गौठान जो कि नंबर 1 पर आता है जिला में, उसमें भी इतने कमी खामी पाया गया है, तो बाकी के गौठान नाम मात्र चल रही है। वहीं आप पार्टी के नेता नीरज राय ने कहा कि इससे भी बदतर स्थिति बलरामपुर गौठान की है, जो अभी भी अपूर्ण है। स्थिति बिल्कुल नाजुक है। सरकारी पैसा का इस प्रकार से दुरुपयोग करना कहां तक सही है? राज्य सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के गौठानों को जांच कर उचित कार्यवाही करे। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।